माने वहां भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब कुछ भरा पड़ा है। अंतर इतना है वो 1 लाख की जेल है। जरा वहां सुविधाएं अच्छी हैं लेकिन है वहां भी यही सब विकार। इसलिए स्वर्ग जाने की कभी भी अभिलाषा मत कीजिए। तेकम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। माने पुण्य क्षीण हो गया तो हमें फिर से इस पृथ्वी लोक पर आना पड़ेगा, 84 लाख में चक्कर काटना पड़ेगा। तो कहने का भाव यह है कि अब बता रहे हैं विदुर जी से मैत्रेय ऋषि कि 7 लोग ऊपर के हैं और 7 लोग इसके नीचे हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। 7 लोग ऊपर के और 7 लोग नीचे के मिलाकर के 14 लोगों का एक ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड जो हम लोग कहते नहीं है, आप लोग भी ने पढ़ा होगा रामायण में, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो यह एक ब्रह्मांड है। अच्छा, और इसी के समान वेद कहता है अस्य ब्रह्मांडस्य समन्ततः स्थितानि तादृशानि अनंत कोटि ब्रह्मांडानि सौवर्णानि ज्वलन्ति। चतुर्मुख पंचमुख खड्मुख सप्तमुख अष्टमुखावधि संख्या क्रमेण सहस्रावध मुखांतरे नारायणांशैः प्रधानैरेकैक सृष्टि कर्तव्य अधिष्ठितानि विष्णु महेश्वराख्यै नारायणांशैः। वेद कहता है इसी ब्रह्मांड के समान, जो भी मैंने इस ब्रह्मांड की व्याख्या किया, इसी ब्रह्मांड के समान अनंत कोटि ब्रह्मांड है और अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर है। हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर। ब्रह्मा रचना करता, विष्णु पालन करता, शंकर संहार करता। फिर उस ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर। उस ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर। इसी तरह से अनंत ब्रह्मांड हुए और अनंत ब्रह्मांडों में एक एक ब्रह्मा विष्णु शंकर को लेकर के अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर हो गए। तो अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर और अनंत ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले कौन है? श्री कृष्ण का एक स्वरूप महाविष्णु। ये महाविष्णु से क्या होता है? कल्यस्यैक निष्पसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विदजा जगदण्डनाथाः। विष्णुर्महान् सह्यजस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता। माने जब महाविष्णु एक बार श्वास छोड़ते हैं बाहर को, तो जितनी देर तक महाविष्णु का श्वास बाहर रहता है उतनी देर तक अनंत ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने अपने ब्रह्मांड के सहित प्रकट होते हैं। और जब महाविष्णु अंदर को श्वास लेते हैं तो अनंत ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने अपने ब्रह्मांड के सहित समाप्त हो जाते हैं। वह महाविष्णु क्या है? सहजस्य कला विशेषो। भगवान श्री कृष्ण के अनंतानंत अंशों में से जो 16 कला प्रधान अंश है, उस 16वें कला का 16वां भाग यह महाविष्णु का एक कमाल है। गीता के 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अथवा बहुनयतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टव्याहमितं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत्। अर्जुन, तुम्हें जानने की अधिक क्या आवश्यकता है? तुम केवल इतना जान जाओ कि मैं अपने एक अंश से इस संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो रहा हूं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का एक अंश महाविष्णु और उस महाविष्णु से अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर अनंत ब्रह्मांड जो है
हो रहा है, यही भगवान श्री कृष्ण का एक अंश है। और वही श्री कृष्ण ही सर्वोपरि ब्रह्म है। एते चान सकला पुरुषः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। स्वयं माने यही भगवान, इसी भगवान से अनंत भगवान उत्पन्न होते हैं। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छन्ति सागराः सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। महाभारत माने आकाश से जितनी भी बूंदें गिरती हैं, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छन्ति सागराः, वो किधर पानी जाता है? ढाल की तरफ। ढाल माने जिधर समुद्र है, समुद्र सबसे नीचे है, तो पानी किधर जाएगा? ढाल की तरफ, माने समुद्र में मिलने की तरफ। भले समुद्र में ना मिले, लेकिन उसका भाव अपने अंशी में मिलने का है, पानी चल दिया उधर। लेकिन जिस तरह से आकाश की गिरी हुई बूंदे केवल एक समुद्र में मिलने का प्रयत्न करता है, ठीक उसी तरह से सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। किसी भी देवता को प्रणाम किया जाए, नमस्कार किया जाए, वो श्री कृष्ण को ही पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी देवता हैं सब श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। तो इसलिए अनंतानंत ब्रह्मांडों का यह जो है मैत्रेय ऋषि वर्णन करके सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मा की पूरी आयु है यह 100 वर्ष की है। अब एक दिन की ब्रह्मा की आयु कितना है, जरा इसको समझिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जो है, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, कलयुग का दुगना 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु, कलयुग का तिगुना 12,98,000 वर्ष त्रेता की आयु, और कलयुग का चौगुना 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष, त्रेता की आयु 12,98,000 वर्ष, द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष एवं कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। ये चारों युग जब एक बार बीतता है तो 43,20,000 वर्ष बीतते हैं। इसी तरह से 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग, इसी तरह से 1,000 चतुर्युग जब बीतता है तो ब्रह्मा का एक दिन, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि है। शास्त्र युग पर्यंतम महर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रि सहस्रांता तेहो रात्र विदो जना। गीता 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। माने 1,000 चतुर्युग का दिन और 1,000 चतुर्युग की रात्रि मिलाकर के ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। और ब्रह्मा का एक दिन रात जो है जब बीत जाता है, ब्रह्मा का एक दिन रात, तो इसी तरह से ब्रह्मा का एक दिन रात मिलकर के एक कल्प होता है। और इसी तरह से जब 30 कल्प बीतेगा तो ब्रह्मा का एक महीना, और इसी प्रकार से जब 12 महीने बीतेगा तो ब्रह्मा का एक वर्ष, और इसी तरह से ब्रह्मा की पूरी आयु है 100 वर्ष। इस समय ब्रह्मा के 50 वर्ष की आयु बीत चुका है। इस समय इस ब्रह्मा के कल्प का नाम है पाद्म कल्प। इसके पहले जब एक और पहले ब्रह्मा हुए थे, ये हमारे दूसरे ब्रह्मा है, वो एक दूसरे ब्रह्मा थे। उस ब्रह्मा का जब जन्म हुआ था तो उस कल्प का नाम था ब्राह्म कल्प, और इस समय पाद्म कल्प है। पाद्म कल्प माने इस समय ब्रह्मा जो है भगवान के नाभि से कमल खिला, उस कमल में उत्पन्न हुए। और इसके पहले वाले जो ब्रह्मा थे ब्राह्म कल्प, अर्थात ब्रह्मा भगवान के स्वरूप से ही प्रकट हुए थे। और इसके पहले भी एक कल्प था। इसी तरह से आगे आने वाले कल्प होंगे अनंत। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्रलय और महाप्रलय। नित्य प्रलय का अर्थ होता है जब से हमने जन्म लिया, हर क्षण, हर मिनट, हर सेकंड अपने मृत्यु के नजदीक खिसक रहे हैं, या मृत्यु हमारे नजदीक आ रही है, इसका नाम है नित्य प्रलय। जबकि हम लोगों को अनुभव नहीं हो रहा है कि हम मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं या मृत्यु हमारे नजदीक आ रही है। इस बात का अनुभव न होना ही
हमारे लिए 84 लाख के चक्कर का कारण है। अगर हम समझ लें कि हम हर समय मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, हमारा नित्य प्रलय हो रहा है, नित्य मृत्यु आ रही है हमारे नजदीक, तो शायद हम सावधान हो जाए। नहीं, हम तो यही सोचते सब भले मर जाए, हम नहीं मरेंगे, बस इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। जिस दिन मरने का भय आ जाए और मरने से पहले भगवान को प्राप्त कर लूं, मैं फिर से 84 लाख में जाऊंगा। और एक बात और ध्यान से समझिए, अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भगवत प्राप्ति नहीं हुई और मर गए, तो इसके लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चिंता मत करो, हमें पाने के 8 मार्ग हैं। स्तब्ध स्वेदो न रोमांच स्वर भेदो न वैपतु वैपर्ण अश्रु परलयम सात्विका स्मृता है। 8 मार्ग है भगवान को पाने का, 8 सीढ़ी। पहला क्या है? स्तब्ध, भगवान के ध्यान में स्तब्ध हो जाना। स्वेदोष, भगवान के विरह में शरीर से पसीना निकलना शुरू हो जाए, ये दूसरी सीढ़ी है। रोमांच, भगवान का स्मरण करके भगवान का कीर्तन भजन करते हुए शरीर में रोमांच हो जाए, ये तीसरी सीढ़ी। बेपतुहु, शरीर में कंपन होने लगे, चौथी सीढ़ी। वैवर्ण, शरीर का रंग नीला पीला काला होना शुरू हो जाए, ये 5वीं सीढ़ी। वैवर्ण अश्रु, आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाए, और अंत में प्रलय, मूर्छित हो जाए, ये 8 सीढ़ी है। अगर 8 में से एक भी आपके अंदर सात्विक भाव उत्पन्न हो गए, एक भी एक हो गया, तो आप टेंशन मत लीजिए कि आपको नरक जाना पड़ेगा या आपको 84 लाख में जाना पड़ेगा। अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु, अगर आपकी कोई भक्ति कर रहा है और उसे भगवत प्राप्ति नहीं हुई और शरीर छूट गया, भक्ति नहीं पूर्ण हुई, आपको नहीं पा सका, तो उसकी भक्ति क्या होगा? व्यर्थ हो गया क्या? भगवान कहते नहीं, कौन्तेय जानी न में भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन, अच्छी तरह से जान ले, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। तो प्रभु क्या होता है? कहे मैं उसके लिए एक साधन किया हूं। कहे क्या? कहे प्राप्य पूर्णकृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समाह स्वकीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। गीता 6वें अध्याय का 41वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों के लिए प्राप्य पूर्ण कृताम लोका, जो मेरी भक्ति कर रहा है और भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो मैं उसे स्वर्ग भेज देता हूँ कुछ दिन के लिए। प्राप्त कृताम लोका निशिष्वा शाश्वती समा माने वर्ष, कुछ वर्षों के लिए मैं स्वर्ग में भेज देता हूँ। अच्छा, स्वर्ग जाना तो खतरनाक है, लेकिन आप स्वर्ग भेज देते हैं? हाँ, वो जो अपने पुण्य से जाते हैं उनके लिए खतरनाक है, और जिसको मैं भेजता हूँ उसके लिए खतरनाक नहीं है। कहें क्यों? क्या वहां स्वर्ग जाने पर उसे स्वर्ग के समस्त पदार्थों में उसकी रुचि नहीं होती, क्योंकि वो तो मेरी भक्ति का अभ्यासी हो चुका है। तो फिर भगवान क्या करते? श्रीमताम गेहे, धनियों के कुल खानदान में मैं उसका जन्म दे देता हूँ। अच्छा, और प्रभु अगर भगवत प्राप्ति में थोड़ी सी बस अब मिलने ही वाला था, भगवत प्राप्ति होने ही वाली थी और शरीर छूट गया, तब तो भगवान कहते हैं तब मैं ऐसा किया हूं कि अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एक तद्दुर्लभतरम लोके जन्म यदृशम। गीता 6वें अध्याय का 42वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को सीधे योगियों के कुल खानदान में जन्म देता हूं, जिससे वहां जन्म लेते ही मेरे भक्ति का अभ्यास उसको शुरू हो जाए। और अथवा उसके बाद कहें, फिर उसके बाद तत्तम पूर्वतंजो गए लभते पौर्वदेहिकम यतते जगतो भूयः संसिद्धो गुरुनंदन। गीता 6वें अध्याय के 43वां श्लोक। ये तीनों श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं कि पूर्व जन्म के जो संस्कार, जहां तक वो भक्ति किया था, और उसके आगे की भक्ति में अपना बुद्धि योग दे देता हूं। ददामि बुद्धि योगम तम हे नमामुपयाम्यते। बुद्धि योग का मतलब भगवान अपनी बुद्धि को हमारी बुद्धि से जोड़ देते हैं, और जोड़ देते तो क्या होता है? भगवान की कृपा से वेद पुराण शास्त्र गीता रामायण
सब अपने आप आपको आने लगेगा, क्योंकि उनकी बुद्धि आपसे मिल गई। अरे आप लोगों ने सुना होगा, एक छोटा बच्चा है 15 साल का, 10 साल का, 8 साल का, 5 साल का, वो गीता बोल रहा है, वो रामायण बोल रहा है। कैसे बोल रहा है जानते हैं? इसलिए बोल रहा है कि पूर्व जन्म का वो भगवान का भक्त था और भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तब तक शरीर छूट गया। भगवान कुछ दिन उसे स्वर्ग में रखे और डायरेक्ट ऐसे कुल खानदान में जन्म दे दिए कि फिर से उसे भक्ति का प्रारंभ हो गया और भगवान अपना बुद्धि योग दे दिए और फिर से वो भगवान के लिए प्रयत्न करने लगा। यतते ततो भूया संसिद्धो कुरुनंदन, ऐ कुरुनंदन, ऐ अर्जुन, फिर वहां से वो प्रयत्न करके मुझे प्राप्त कर लेता है। इसलिए कभी निराश मत होइए। अगर आप इस जन्म में 5वीं कक्षा पास कर लिए हैं भक्ति में, तो जब अगला जन्म होगा तो आपको क्या होगा? जब जन्म होगा, जब थोड़ा सा होश संभाल लेंगे, भगवान आपको सद्बुद्धि दे देंगे। 5वीं अब आप पढ़ चुके हैं, अब आपका 6वीं में नाम लिखा जाएगा। आप हाई स्कूल पास है, हाँ, अब इंटर में नाम लिखा जाएगा। लेकिन जो इस शरीर में आपने विद्या प्राप्त किया था और मर गए, तो फिर से जब जन्म हुआ तो फिर से क ख ग घ सीखना पड़ेगा और फिर से इंटर BA MA करना पड़ेगा, डीलेट और PhD की डिग्री तब मिलेगी। यह नहीं है कि पिछले वर्ष में, पिछले जन्म में मैं 10वीं तक पढ़ा था साहब, अब मेरा 11वीं में नाम लिखा दीजिए। बताओ 10वीं में क्या क्या पढ़े थे, भूल गए। और भगवान सारा चीज याद किए रहते हैं। जल भरत की कथा भागवत में आती है। जल भरत हिरण के रूप में हो गए, वो परिवार बाल बच्चा सबको छोड़ करके 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किए और चले गए जंगल में, सबको छोड़ करके, राजपाट, परिवार बाल बच्चे सबको छोड़कर भगवान को पाने के लिए। और वहां एक हिरण का बच्चा जल में बह रहा था। माने ऐसा वो हिरनी गर्भवती थी, सिंह के धार से वो छलांग लगाई गंडकी नदी में और उस पार निकल तो गई, लेकिन भय से उसका बच्चा बाहर आ गया। माने गर्भपात हो गया, बच्चा समय पूरा हो गया था और जल में बहने लगा। वही जल के किनारे भरत जी, ये राम के भाई छोटे भरत नहीं, ये भरत दूसरे एक ऋषि है, राज ऋषि, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वो भरत जी उस गंडकी नदी में स्नान आदि कर रहे थे, देखे तो जाकर के उस बच्चे को दयावश लेकर आए और उसका पालन पोषण करने लगे। और जब वो पूजा कर रहे हैं, हिरण को देख रहे हैं ना, हाँ ठीक है, फिर देख रहे हैं, अब उनका ध्यान बटने लगा भगवान में, कम माया में ज्यादा। और अंत में जब मरने लगे तो उनका मन उसी हिरण में बसा रहा। इसलिए मरते समय जिसका हम ध्यान करेंगे वही शरीर हमें मिलेगा। फिर उन्हें हिरण का शरीर मिला। अब वो लगे पछताने कि मैं हिरण में आसक्ति किया इसलिए हिरण का शरीर मिला। गंडकी नदी में डूब करके अपने प्राण को त्याग दिया। अपने प्राण को जब त्याग दिए, ध्यान से समझिए, बकरी बकरा पशु आदि का जब वध होता है या अकाल मृत्यु होती तो भूत प्रेत नहीं बनते, केवल मनुष्य बनता है। केवल मनुष्य भूत प्रेत बनता है, ये मुर्गी मुर्गा नहीं। नहीं तो कितने भूत प्रेत हो गए होते, समझिए कितने लोग काटे जाते हैं रोज। तो इसलिए वो अपना प्राण छोड़ दिए। फिर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न करके उनको पूरा याद था कि मैं पूर्व जन्म में एक राजा था, भरत नाम का, हिरण में आसक्ति किया तो हिरण बना। फिर जो है अब इस वर्ष ब्राह्मण हुआ हूँ, फिर उनका नाम भरत पड़ा। अब उनके पिताजी, उनके 10 भाई थे बड़े, वो सब बड़े वेद पाठी थे, विद्वान थे। तो उनके पिताजी उनको कर्मकांड पढ़ाने के लिए वेद पढ़ाने लगे। 4 महीने तक गायत्री मंत्र पढ़ा, उनको याद ही नहीं हुआ। वो याद जान रहे हैं लेकिन जान बुझ कर याद नहीं किए कि अगर मैं याद कर लूंगा तो पिताजी कहे बेटा जाओ पूजा पाठ कराओ, कर्मकांड नहीं बराबर, इसलिए मैं याद करूंगा ना कर्मकांड में फंसूंगा। तब उनको खेतों बारों में लगा दिया गया, वो पागलों जैसा रहने लगे। और राजा रघु गणाए उनको ज्ञान उपदेश दिए। वो सब कथा लंबी है, आएगी तो बताएंगे। तो कहने का भाव यह है कि भगवान की भक्ति जहां तक आप किए हैं, जहां तक किए हैं, अगला शरीर जब आपको मिलेगा
तो सारा ज्ञान बिना किसी के बताए सिखाए समझाए भगवत कृपा से जितना आपने उस जन्म में प्राप्त किया था इस शरीर में आपको मिल जाएगा। 10वीं क्लास के बाद 11वीं क्लास में फिर भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। अर्जुन ध्यान पूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक तुमसे कह रहा हूं, सुन लीजिए कि मैं ज्ञानी का जिम्मेदारी नहीं लेता, योगी का जिम्मेदारी नहीं लेता, कर्मी का जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन जो भक्त है उसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं उसका कभी भी पतन नहीं होने देता और जहां तक वो भक्ति किया है वो भक्ति कभी समाप्त नहीं होता। अनंत जन्म उसके बीत जाए, जब भी वह मनुष्य शरीर में आएगा भक्ति उसके साथ जुट जाएगी। इसलिए भगवान की भक्ति ध्यान पूर्वक करिए। भक्ति के लिए ही हम भागवत की कथा आप लोग सुन रहे हैं। भागवत की कथा सुनने का बस एक ही लक्ष्य है कि भगवान को जानना, भगवान की भक्ति करना। अब आइए, ज्ञानोपदेश तो बहुत हो गया, समझाने वाली बात, अब कुछ कथा भी कर दे, क्योंकि कथा हमारी बस गोल गोल रह जाती है। मैं आप लोगों को समझाने के चक्कर में रह जाता हूँ, भागवत पे आगे बढ़ ही नहीं पाता। और मेरा एक ही लक्ष्य है, भागवत पूरा हो ना हो, लेकिन तत्व ज्ञान आपको मिले यह जरूरी है। हम पूरी कथा कह करके खाली हो जाए और छुट अपना बिल्कुल क्या सुने थे, हाँ सुने थे, बस ऐसा ऐसा बताए थे महाराज जी, बस वो खत्म बात। तत्व ज्ञान जानना परम आवश्यक है। आइए, अब सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ? जब विदुर जी ने प्रश्न किया तो मैत्री ऋषि कहते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा ने 10 पुत्र उत्पन्न किया। मैंने आपको बताया, मरीच, यत्र, अंगिरा, पुलह, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। इन 10 से सृष्टि आगे बढ़ी, लेकिन उसके बाद फिर ब्रह्मा ने अपने आप को अपने शरीर के 2 भाग किए। एक भाग से बाएं अंग से एक स्त्री उत्पन्न हुई जिसका नाम था महारानी शतरूपा, और ब्रह्मा के दाहिने अंग से एक पुरुष उत्पन्न हुआ जिसका नाम था स्वयंभू मनु। ब्रह्मा ने इन दोनों को उत्पन्न करके कहा, बेटा अब आज से आप दोनों पति पत्नी हो। अब आज से मैथुनी सृष्टि यहीं से शुरू होगी। इसके पहले मैथुनी सृष्टि नहीं थी, ब्रह्मा अपने तपस्या के बल से सबको पैदा कर रहे थे। आज पति पत्नी के सहयोग से जैसे बच्चे उत्पन्न होते हैं, ये स्वयंभू मनु और शतरूपा के द्वारा उत्पन्न हुए। तो स्वयंभू मनु ने कहा कि पितामह एक बात बताइए, मैं सृष्टि जब उत्पन्न करूंगा तो हमारी संतानें कहाँ रहेगी? कहें क्यों? कहें पृथ्वी तो रसातल को चली गई। तो देखे तो सचमुच पृथ्वी का पता नहीं। अब ब्रह्मा लगे सोचे अब क्या करूं, पृथ्वी को मैं कैसे लाऊं? सोचिए, ब्रह्मा इतने शक्तिशाली है, नथिंग से समथिंग बना दिए, कुछ नहीं था सब कुछ बनाए ब्रह्मा। यहाँ आजकल वैज्ञानिक कहते हैं ना, मैंने एटम बम बनाया, ये बनाया, वो बनाया, जहाज बनाया, ये जितना भी चीज बनाए आप यही की सामग्री लेकर के प्लस माइनस किए। और ये सामान कौन बनाया? ये भगवान का बनाया हुआ एक वैज्ञानिक है, उसने बनाया। उस वैज्ञानिक ने हमें आपको बनाया, ध्यान दीजिएगा, हमें आपको बनाया, हमारा बुद्धि मन शरीर आदि बनाया और एक दूसरे से भिन्न बनाया। इतना ही नहीं, पूरे विश्व में 6 अरब की आबादी है, पूरे विश्व की 6 अरब मनुष्यों में से किसी एक मनुष्य के हाथ का अंगूठा हमारे आपके हाथ के अंगूठे से नहीं मिलेगा। हमारा आपका आकृति एक दूसरे से नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? कितने सांचे हैं उनके पास, ब्रह्मा के पास कितने सांचे हैं मालूम नहीं, कितने सांचे हैं। तो हमारे वैज्ञानिक कितने चीज बनाते हैं, एक गाड़ी बनाए, एक मोटरसाइकिल बनाए, जो चीज बनाए बिना नंबर का समझ में नहीं आता। आपकी गाड़ी आपके पड़ोसी की गाड़ी नंबर से पहचान में आती है, क्योंकि जो कलर आपके गाड़ी का वही आपके पड़ोसी की गाड़ी का, बिना नंबर का पहचान में आएगा। लेकिन आपका बच्चा और आपके पड़ोसी का बच्चा बिना किसी नंबर के पहचान में आ जाते हैं।
आपकी पत्नी आपके पड़ोसी की पत्नी अपने आप पहचान में आ जाती है बिना किसी नंबर के। आपका पति पड़ोसी का पति अपने आप समझ में आ जाता है बिना किसी नंबर के। बताइए वो ब्रह्मा वैज्ञानिक कैसा है, वो वैज्ञानिक कैसा है। और ये वैज्ञानिक जो कुछ भी बनाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जेडन प्लस स्ट्रेस ऑफ 4 इक्वल टू जेडन ऑफ 4 प्लस 2 के ClO3 प्लस 2 इक्वल टू 2 के Cl प्लस 2 प्लस 1 एक्शन टू रिएक्शन करके जो भी बनाएंगे इसी यही की सामग्री लेकर के कुछ इधर उधर करके बना देते हैं। और ब्रह्मा ने सब कुछ उस सामग्री जो है उस सामग्री को उस ब्रह्मा ने बनाया। जिससे वो परमाणु बम बनाए, वो परमाणु बम बनाने वाली सामग्री भी ब्रह्मा ने बनाया। तो कहने का भाव यह है कि ब्रह्मा कितना बड़ा वैज्ञानिक, वो वैज्ञानिक जब पृथ्वी रसातल को चली गई तो ब्रह्मा की बुद्धि काम नहीं कर रही है। इतने बड़े पावरफुल ब्रह्मा, नथिंग से समथिंग बनाने वाले, उनकी बुद्धि काम नहीं करने लगे। सोच रहे क्या करूं क्या करूं। तब तक भगवान उसी ब्रह्मा के नासिका से प्रकट हो गए, छोटे से बाराह के रूप में, अंगूठे के बराबर, और बड़े जोरों से आसमान में गए, हाथी के बराबर हो गए। और कुछ ही देर बाद इतने जोर से हुंकार भरे कि पर्वत के समान बहुत भयंकर रूप धारण कर दिए और उस प्रलय के समुद्र में कूद गए। और प्रलय के समुद्र में कूद गए और जाकर के हिरण्याक्ष का वध कर दिए और इस पृथ्वी को ला करके स्थापित किए। इतना सुनते ही विदुर जी ने कहा, प्रभु आप बड़े संक्षेप में यह कथा सुना दी, कृपा करके हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए, ये कौन था। तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि ये दोनों भगवान के पार्षद थे, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी को ले आकर के रसातल में छिपा दिया। ये हिरण्याक्ष कौन था, अब उसकी कथा बता रहे हैं। अथात्रापीतिहासोऽयं श्रुतो में वर्णितो पुरा, ब्राह्मणा देव देवेन उपपृच्छताम्। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैत्रेय ऋषि कहते हैं विदुर जी से कि एक बार की बात है, ब्रह्मा ने देवताओं से कहा उनके पूछने पर, अर्थात इतिहासोऽयं, ये एक इतिहास है, श्रुतों में मैं ऐसा सुना हूँ। मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि ऐसा मैं सुना हूँ, वर्णितो पूरा, प्राचीन समय में ऐसा कहा गया था, ब्राह्मणा देवेन देवानाम उपपृच्छताम्। देवताओं के पूछने पर देवताओं में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने ऐसा उत्तर दिया था। क्या कि एक बार की बात है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि भगवान के वैकुंठ धाम को चले गए। जब वहां वैकुंठ धाम को पहुंचे तो वहां पर जय विजय नाम के दो पार्षद थे भगवान के। उन्होंने ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो। और जब रोक दिया तब उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्म के लिए तुम दोनों राक्षस बन जाओ। जय और विजय ने रोका, ये भगवान के पार्षद थे, और रोक दिया तो सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया कि जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। तो पहले जन्म में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में वही रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। यही जय विजय। तो पहले जन्म में जब हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने तो कैसे वही कथा बता रहे हैं। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि जब सनकादिक परमहंस वहां पहुंचे भगवान के धाम में जाने के लिए, इन लोगों ने जब रोक दिया तो जब श्राप हो गया, तो श्राप होने के बाद जब वहां पर पहुंचे हैं भगवान उन ऋषियों से यह कहने के लिए कि सेवकों की गलती मेरी गलती है, तो भगवान के चरणों पर तुलसी की मंजरी रखी थी। तुलसी की फूल मंजरी होती है, तुलसी का फूल, तो तुलसी की मंजरी की सुगंध भगवान के शरीर के
सुगंध से मिश्रित होकर के सनकादिकों के नासारंध्र से होकर जब हृदय में प्रविष्ट हुई तो सनकादिक जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे वो सगुण साकार में आ गए। ध्यान से समझिएगा, कहते क्या है, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद, किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायुः, अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षर जुषामपि ततनवोः। मारे वह भगवान के चरणों पर रखी हुई तुलसी की सुगंध अंदर जाकर उन्हें संक्षोभित कर दिया, उनका ब्रह्मानंद भूल गया और भगवान के प्रेमानंद में लिप्त हो गए। तो वही अब भगवान ने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मेरे सेवकों की गलती, स्वामी की गलती होती है। तो ऋषियों ने कहा कि अच्छा ठीक है प्रभु, मैं क्रोध में आकर श्राप दे दिया, मैं श्राप वापस ले लूं। भगवान ने कहा नहीं प्रभु, ये मैंने ही श्राप दिलवाया, अगर मैं श्राप न दिलवाता तो आगे मुझे लीला करनी कैसे करते। और ये लोग तैयार नहीं हो रहे थे मेरा खलनायकी का काम करने के लिए, तो मैं ऐसे ही इस तरह से श्राप दिलवा दिया, अब ये लोग मजबूर हो जाएंगे। अब वो जो हिरण्याक्ष जो है, जब इस धरती को छिपा दिया था तो भगवान, अब इन लोगों का जन्म कैसे हुआ जरा ये भी सुन लीजिए। सायंकाल का समय था, कश्यप ऋषि की पत्नी, उनका नाम था दिति, दिति और अदिति। तो दिति से राक्षस उत्पन्न हुए और अदिति से देवता उत्पन्न हुए। तो कश्यप ऋषि की पहली पत्नी, दूसरी पत्नी का नाम था दिति। दिति जो है संध्या काल के समय अपने पति के पास पहुंची और काम से पीड़ित होकर के और कही कि प्रभु मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, मुझे कामदेव ने बहुत पीड़ित कर रखा है। तो कश्यप ऋषि ने कहा प्रिय, इस समय सायंकाल का समय है और इस समय भगवान शंकर के गण घूमते हैं संध्या काल में, और इस समय अगर जो संतान उत्पन्न होंगे या संतान राक्षस होंगे, लेकिन वह अपने पति से इस तरह से माने बाध्य कर दी पति को कि अंत में पति को अपना जो फर्ज था वो निभाना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप जब वो स्नान करके आई और पति के चरणों में गिर करके रोने लगी, कहीं पतिदेव मुझसे गलती हो गई और आप ऐसी कृपा करें कि मेरी संतानें कुछ गड़बड़ न करें। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि प्रिय, आपकी दो संतानें जुड़वा पैदा होंगी और ये दो के दोनों संतान इतने भयानक होंगे कि तीनों लोगों को परास्त कर देंगे, अंत में भगवान के हाथों इन दोनों की मृत्यु होगी। तो वो सुन करके बड़ी प्रसन्न हुई कि भगवान के हाथों मृत्यु होगी, कहीं ब्राह्मण के श्राप से मृत्यु न हो, यह सुन करके बड़ी खुश हुई। लेकिन अब जब वो जानी कि ये देवताओं को कष्ट देंगे तो परम पतिव्रता थी, 100 वर्ष तक उस गर्भ को पैदा होने ही नहीं दी। अब जब 100 वर्ष बीत गया, सब देवता लोग उस तेज से जलने लगे, तब उसके बाद उस गर्भ को उसने पैदा किया। अब बताइए, इतना पावर था उन स्त्रियों के पास, 100 वर्ष तक बच्चे को पैदा नहीं करूंगी, गर्भ में ढोंगे लेकिन पैदा नहीं करूंगी। और ये दोनों कौन है? वही जय और विजय। यही जय विजय आकर के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। एक का नाम हिरण्यकशिपु, एक का नाम हिरण्याक्ष। अब ये जो दोनों पैदा हुए तो कैसे हुए जरा सुनिए। दिवेश पृषौ हेम किरीट कोटभिर् निरोध काष्ठौ स्फुरदंगदा भुजौ गां कंपयन्तौ चरणे पदे पदे कट्या सूक्ष्मांचार्कमति ततस्थतो।
दिव्य स्पृशम, जब वो पैदा हुए तो जमीन से लेकर के स्वर्ग तक उनके मुकुट स्पर्श कर। दिव्य स्पृशम हे किरीट कोटिभी, हे माने सोने का जो मुकुट था, मुकुट के सहित प्रकट हुए। पैदा होने के बाद उन्हें मुकुट नहीं, पैदा होते ही मुकुट के सहित पैदा हुए। और उनके मुकुट का जो कोना था वह स्वर्ग को छू रहा था। तो अजीब सी बात है। निरंतर काष्ठों वाले दिशाएं, पूरी दिशाओं को उन्होंने आच्छादित कर दिया। गाम कंपयंतौ, जब वो चलने लगते थे तो गाम माने पृथ्वी, कंपयंतौ माने कांपने लगती थी। चरणई पदई पदई, हर कदम कदम पर पृथ्वी डगमग डगमग हिल रही थी। और जो उनकी करधनी थी सोने की, वो लगता था कि दूसरा सूर्य दिखाई पड़ रहा है, इतना चमकता। फिर प्रजापति कश्यप ने एक का नाम हिरण्यकशिपु रखा और एक का नाम हिरण्याक्ष रखा। यह हिरण्याक्ष जो है बड़ा बलशाली था और जाकर के रसातल में भगवान को चैलेंज कर दिया। नारद जी से पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे। उन्होंने कहा कि भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन अभी अभी पता चला वो रसातल को गए हैं। तो सबसे पहले वो पहुंचा वरुण देव के पास। ध्यान दीजिए, जब वरुण के पास पहुंचा तो तत्रोपलभ्या सुरलोक पालकं यादो गणानां वृषभं प्रचेतसं अस्मयं प्रलब्धुं प्रणिपत्यमीशवत् जगाद मे देहि धिराज संयोगम्। तत्रोपलभ्या सुरदेव पालकम, पहुंच गया लोकपाल वरुण के पास। अब वरुण से कहता है यादो गणानाम, यादो माने यादो गणानाम का मतलब जल जंतुओं के स्वामी। प्रचेतसम माने वरुण, वरुण के पास जाकर के अस्मयं प्रलोभम, हंसी उड़ाते हुए मजाक करते हुए, प्रणिपत्य नीचवत, नीच के समान हाथ जोड़ करके प्रणिपत्य माने झुका और कहता है अस्मयं प्रलोभम, मुस्कुराते हुए प्रलोभम। जगाद में देहि धीराज संयोगम, हे राजन हमें युद्ध का भिक्षा दीजिए। तो वरुण देव देखे कि बड़ा भयानक है। वरुण देव ने कहा आप देखिए क्या है, मेरी इच्छा युद्ध करने की नहीं है, तुम एक काम करो, तुम्हें तो भगवान ही युद्ध में संतुष्ट कर सकते हैं, तुम जाओ भगवान से युद्ध करो। तो तदेव माकर्ण चले सभाषितं महामना तद्विगणय्य दुर्मद हरेर्विदित्वा गतिमंगनारदा रसातले निर्विवसे त्वरान्वित। तुरंत रसातल को गया नारद जी से एड्रेस पता पूछ करके। जब गया तो वहां भगवान से मुलाकात हो गई और भगवान से वह युद्ध करने लगा। बड़ा लंबा चौड़ा युद्ध चला है। अंत में भगवान ने एक थप्पड़ मारा उसके गाल पर। सायाह तो विश्वजिता ह्यवज्ञया परिभ्रमत गात्रमुदस्तलोचन भीषण बाह्वंग शिरोरुहोपतत् यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता। सा आहतो विश्वजिता ह्यवज्ञया, भगवान ने अनमने ढंग से एक थप्पड़ मारा। अवज्ञया माने बिना मन से,
क्या हुआ? कर परिभ्रमत गात्र उदस्तलोचन, उसका शरीर घूमने लगा एक थप्पड़ से, और उदस्तलोचन, आंखें बाहर आ गई। अब विषेण बाहुवंद शिरोरुहो पतत, उसके दोनों हाथ कट गए, गिर गए, बाल बिखर गए, शिरोरुहो वाले बाल। और यथा नगिंद्रो लुलितो नभस्वता, नभस्वता वाले आधी, उस जैसे आधी में कोई बहुत बड़ा विशाल पर्वत के समान कोई पेड़ गिर गया हो, ऐसे ही वह भगवान के थप्पड़ खाने से हिरण्याक्ष जो है जमीन पर गिर गया। फिर सुखदेव परमहंस कहते हैं राजा परीक्षित से, और यहाँ मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं विदुर जी से, क्या कहते हैं? यम योगिनो योग समाधिनारहो ध्यायन्ते लिंगा दशतो मुमुक्षया तस्यै स दैत्या ऋषभः पदाहतो मुखं प्रपश्यन् तनुं ससर्जः। यम योगिनो योग समाधि न रहो, जिस भगवान को बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि अपने योग समाधि में देखते हैं, ध्यान करते हैं, फिर भी वह प्रभु ध्यान में नहीं आते। आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में भगवान नहीं आ रहे। ध्यायन्ति लिंगा दशतो मुमुक्षया, बड़े बड़े मोक्ष को चाहने वाले लोग ध्यान में भी भगवान को नहीं ला पाते, वही भगवान। तस्यैष दैस्य ऋषभः पदाहतो, वही भगवान वह अपनी आंखों से देख रहा है, प्रत्यक्ष देख रहा है भगवान को। अब तन सब सदर्ज अपने शरीर को त्याग करके भगवान के दिव्य धाम को जा रहा है और भगवान को देख भी रहा है। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, एवं हिरण्याक्षम सह्य विक्रमं स्वसादयित्वा हरिराधिशूकरः जगामलोकस् स्वमखण्डमण्डितोत्सवं समीडितः पुष्कर विस्तरादिभिः। पुष्कर माने कमल, विस्तरादि माने आसन। कमल के आसन पर बैठने वाले ब्रह्मा शंकर आदि जितने देवता आए थे, भगवान का यह युद्ध देख रहे थे। वह सब लोग भगवान की प्रार्थना करके अपने अपने धाम को चले गए, और भगवान ने हिरण्याक्ष को मारने के बाद वही परंतर ध्यान हो गए। एतं महापुण्य परम पवित्रम धन्यम यशस्यं पदमायुराशिषां प्राणेन्द्रिया